तो उन्होंने अपने कुछ ब्रोकर्स को भेजकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराई। जो कोचिंग सेंटर्स इतने सारे खुले हुए हैं, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस ये अपनी नींद से उठें, गवर्निंग बॉडी बनाएं। ओल्ड राजेंद्र नगर राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। जहां गुस्साई छात्रों ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर जमकर प्रदर्शन किया, सड़क जाम की और अपनी मांगों को मनवाने के लिए तमाम अधिकारियों से बातचीत की। छात्रों की मांग है कि इस हत्या में शामिल सभी तमाम आला अधिकारियों समेत नेताओं को सजा दिलाई जाए। वहीं इसी मामले को लेकर एबीपी के लगभग सैकड़ों छात्र दिल्ली की मेयर शैली ओबराय के आवास पर पहुंचे और इस दौरान एबीपी के छात्रों ने शैली ओबराय के पोस्टर पर कालिक पोत दी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और एबीपी के छात्रों के बीच झड़प हो गई। वहीं मामले को बिगड़ते हुए देख दिल्ली पुलिस के जवानों ने जमकर लाठी बरसाई। वहीं पुलिस के इस लाठी चार्ज में कई छात्रों को चोटें भी आई हैं तो कई बेहोश हो गए। इस मामले को लेकर एबीपी के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव अपराजिता ने क्या कुछ कहा, उसे आप सुनिए। छात्रों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं एमसीडी द्वारा जब 3 दिन पहले एक स्टूडेंट की हत्या हुई, तब भी उनपे के कान में जू नहीं रेंगी है। कल जब इतनी सारी हत्याएं हुई है, एमसीडी द्वारा वो मौतें की गई है, वो सिर्फ हत्या नहीं है, मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है एमसीडी द्वारा। और अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने शीश महलों में चुप के बैठी है और पुलिस को अपने बाहर लगा के बैठी है। जो विद्यार्थियों को यहाँ पे जो मांगे रख रहे हैं, उन लोगों को इंसान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार रही है। हमारी मांग यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हत्या हुई है, वो ऐसा फिर से दोबारा नहीं हो। जो कोचिंग सेंटर्स इतने सारे खुले हुए हैं, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस हो, एनसीडी चेक करे। और वो जो वाटर लॉगिंग ओल्ड और राजेंद्र नगर में जिसकी वजह से इतनी सारी मौतें हुई हैं, उस पर रेगुलेशन हो, चेक किया जाए। बट फिर भी उनसे ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही। ये पहली बार नहीं हुई, तीसरी बार कल हुआ है। उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, उनको मेंस की तैयारी कर रहे थे और वो दरवाजे में चिपके हुए मिले थे। भ्रष्ट अधिकारी हैं, उसमें दिल्ली पुलिस भी सम्मिलित है। मुझे लगता है कि उस भ्रष्टाचार का चंदा दिल्ली पुलिस को भी जाता है। पुलिस ने क्या है और आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज भी करा, दिल्ली पुलिस के जवानों ने गालियां भी दी है। हमारी सिर्फ ये डिमांड थी कि ये अपनी नींद से उठें, गवर्निंग बॉडी बनाएं। उस गवर्निंग बॉडी को जितने भी अवैध ये कोचिंग संस्थान है, उन पे ताला लगे। ये हमारी डिमांड आज से नहीं, पिछले 1 साल से। हम पिछले 1 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब मुखर्जी नगर कोचिंग संस्थान में आग लगी थी, 1 हफ्ते पहले पटेल नगर में ऐसा हमने देखा एक इंसिडेंट जिसमें बिजली की करंट की चपेट में आके एक विद्यार्थी की जान गई। और कल हमने जो देखा वो तो बहुत ही भयावह था। उसको हम हादसा नहीं कह सकते, हत्याएं हैं जो भ्रष्ट प्रशासन के संलिप्तता से हुई हैं। राजेंद्र नगर में अभी बीते रात 3 छात्रों का जैसे पता लगा है कि मैं ये कहूँगा ये एक नेग्लिजेंस नहीं था, ये एक तथाकथित एमसीडी के द्वारा मर्डर था। उस मर्डर के अगेंस्ट जब हम यहाँ से जो संलिप्त अधिकारी हैं उनसे प्रश्न पूछने आए थे, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ दलाल उन्होंने अपने आगे बिठा रखे थे अपने गेट की तरफ, जो ऐसे प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोके। जब हमारी मांग उनको लेकर उनको लगा कि नागवारा गुजर रही है, तो उन्होंने अपने कुछ ब्रोकर्स को भेजकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराई। आप देख सकते हैं ये अभी दिल्ली पुलिस ने सिर्फ मुझे ही नहीं, तमाम छात्राओं को भी बिना देखे अलग अलग जगह लाठियाँ बरसाई हैं, यहाँ बरसाई हैं, यहाँ बरसाई हैं, यहाँ बरसाई हैं। छात्राओं के साथ बदसलूकी की है। किस कैपेसिटी में ये केजरीवाल सरकार के इशारे पर ये स्वयं एक महिला हैं, शैली ओबराय, महिला होते हुए भी महिलाओं के सम्मान का ये की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उन पर लाठियाँ बरसा रही है और लाठियाँ बरसा के सिर्फ लिए रही हैं। जो पिछले दिन 3-4 छात्रों की मौत हुई उस पर सवाल करने की, तो काफ़ी सोचने का विषय है कि कितना ये शासन प्रशासन सड़ा हुआ है, गला हुआ है, कि इनको जगाने के लिए 3 मौतें भी काफ़ी नहीं हैं। मांग क्या करते हैं आप? जी, मांग हम बिल्कुल ये करते हैं कि शैली ओबराय, अरविंद केजरीवाल इस चीज़ की जिम्मेदारी लें। किस प्रकार ठीक 1 साल पहले मुखर्जी नगर में भी छात्राओं की जलकर मौत हो गई थी। एक बार छात्र जलकर मरते हैं, एक बार डूबकर मरते हैं। अब ये और कैसी मौतों का इंतजार कर रहे हैं इस भ्रष्ट सड़े गले शासन प्रशासन को जगाने के लिए। आपको बता दें कि कल देर रात राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, जिसके बाद से वहां पे 3 छात्रों की मौत हो गई और रात से ही हंगामा बरपना शुरू हो गया। वहीं अब इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।